नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं सिलाई की तो उसमें कितना खर्चा आएगा और जो है उसको जो है आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी और आपके पास अगर लो बजट है तो उसको कैसे आप कर सकते हैं। क्योंकि फिर दुकान में तो जितना चाहें उतना लगा लोगे जब आपके पास ज़्यादा है तो, लेकिन अगर आपके पास कम है तो कितने में आपका काम आसानी से हो जाएगा दुकान में, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं और कितने का सब कुछ आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देंगे शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो काम का है तो पूरा देखें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप सिलाई की दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि लेडीज़ या जेंट्स किसकी खोलना चाहते हैं। तो लेडीज़ जेंट्स दोनों की हम मिक्स में बताएंगे इसमें, तो आप जिसकी इच्छा हो उसकी आप खोल सकते हैं। क्योंकि जो है ज़्यादातर लेडीज़ जेंट्स बहुत से लोग जो हैं मिक्स करके खोलते हैं, तो इसलिए दोनों को लेकर चलेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी दुकान किराए पे ले ली, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें और कितने की मिलेंगी, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए, एक तो आपको इंटरलॉक चाहिए, ठीक है ना, और एक जो चाहिए बड़ी मशीन। अब जो है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप मशीनें और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप एक ही लें, क्योंकि शुरुआत में काम इतना नहीं आता है जितना आप सोच रहे हैं। तो जो है आप शुरुआत में एक ही मशीन लें, बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं जब आपका काम अच्छा चलने लगे तो, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए इंटरलॉक आपको 4500 की 5000 की मिलेगी अगर नई लेंगे तो, पुरानी आपको 3000 तक की मिल जाएगी और जो है पावदान सहित। लेकिन अब बड़ी मशीन जो है ये आपको मिलेगी 6000 रुपये की, और इसमें जो है अगर आप पुरानी लेंगे तो ये 3500 की आराम से मिल जाएगी आपको। 3500 की मशीन, चलती हुई मशीन, उसमें एक भी रुपया नहीं लगाना है। तो आपको अगर पुरानी मिल जाए, अब पुरानी में क्या फ़ायदा है, पुरानी में देखिए ये फ़ायदा है, मान लीजिए आपने 3500 की ये खरीदी, ठीक है ना, ये वाली बड़ी मशीन, तो आप 3500 की ही इसको बेच सकते हैं 1 साल बाद चलाने के बाद भी। लेकिन जो नई मशीन है, अब अगर वो 6000 खरीद लेंगे तो वो कभी नहीं बिकेगी उतने की, क्योंकि नई मशीन है तो रेट कम करके ही बिकेगी जब भी आप बेचेंगे तो ये फ़ायदा हो जाता है पुरानी में। तो आपको अगर मिल जाए पुरानी तो आप ख़रीद सकते हैं, तो उससे जो है आपको और भी आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल तो मैं नई की बात करूँगा, तो नई में आप जो है तो इसमें 5 और 6 11,000 रुपये की ये 2 मशीनें आपको हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है आपको काउंटर शुरुआत में ना लें, क्योंकि काउंटर में 10,000 रुपये का काउंटर बनेगा। शुरुआत में आप ना लें, जब आपका काम चलने लगे तब आप काउंटर बनवाएं। शुरुआत में बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं दुकान में काउंटर बहुत सालों से नहीं रखते हैं, लेकिन आप शुरुआत में काउंटर ना रखें, काउंटर की जगह पे मशीन रख लें और वहाँ पर आप काम करें आसानी से। तो बाद में जो है उसको आप बनवा लें जब आपका काम चलने लगे, तो ये आपके शुरुआत में पैसे बच जाएंगे। अब ऐसा नहीं है अगर एकदम आपने सब कुछ बनवा के रख लिया, अब वहाँ पर नहीं चली तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपके पैसे फ्री फंड में जो हैं उसमें लग जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत में इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, समझ गए ना। तो शुरुआत में जो है आपको काउंटर नहीं बनवाना है। तो 11,000 रुपये की ये सिर्फ मशीनें हो गई। तो दोस्तों उसके बाद जो है अब बात आती है कनेक्शन पे, कि कनेक्शन हमको शुरुआत में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, कनेक्शन अगर आप कहीं दुकान ले रहे हैं किराए पे और वो लाइट दे रहा है अंदर से तो आपको ले लेना है, लेकिन कनेक्शन आपको नहीं कराना है शुरुआत में। कनेक्शन कराएंगे 10,000 रुपये का चला जाएगा, तो शुरुआत में आपको कनेक्शन नहीं कराना है। कोशिश करें उससे ही लाइट लेने को, तो उससे आपको और फ़ायदा होगा, क्योंकि मीटर का किराया बचता है उससे, और जो है आपका बहुत कम आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि सिर्फ यूनिट के पैसे देना होंगे, बाकी वो खुद ही अंदर से जो भी है अपना देगा, ठीक है ना। इससे ये फ़ायदा है। लेकिन अगर आप एक कनेक्शन करा लेंगे तो आपका बिल आएगा 1500 रुपये महीने का या 1000 रुपये महीने का, जो भी है, क्योंकि प्रेस चलाएँगे ज़रूर तो उसमें आएगा। तो शुरुआत में अगर अब वो नहीं दे रहा है तो आप क्या करें वो मैं आपको बताता हूँ। कनेक्शन नहीं कराना है शुरुआत में, कपड़े नप जाएं, शाम को आपको शाम तक काम करना है 5-6 बजे तक, 5 बजे तक। उसके बाद कटिंग करना है, कटिंग करके घर पे ले जाएं, आराम से खर्चा चिपकाएं, सुबह लाएं बनाएं, फिर शाम पूरे दिन का कपड़ा नापें, फिर कटिंग करें। फिर एक 1-1.5 महीने तक आप ऐसे करें, क्योंकि जो है जब आपका चलने लगे खुद दुकान, हाथ देखें पैसे आने लगे ठीक से, बाद में आप कनेक्शन उसको करा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो है आपको
ये चीज़ नहीं कराना है। शुरुआत में इमरजेंसी प्रेस चाहिए तो कोयले वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है आपको डायरेक्ट घर पे ही आप काम कर सकते हैं इससे प्रेस का। शुरुआत में एक आपको सूर्य लाइट ले लेना है, इससे ये फ़ायदा है कि जो है आपको सेफल वगैरह रात में आपकी जल जाएगी आसानी से। अब आपको जो है अब उसमें देखिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि मशीनों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जैसे कि कैंची है, पेंचकस है, तेलकुप्पी है, और जो है आपका जो कटिंग का सामान है, फंटी हैं सारी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। हिंगर चाहिए कपड़े टांगने के लिए, तो ये आपको 2000 रुपये की मिल जाएंगी आसानी से। तो जो है आपके बने हैं 13,000 रुपये, तो 2000 रुपये की ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। हिंगर हैं, कैंची हैं, मतलब सब कुछ ये जो है टोटल जो है 2000 रुपये का आ जाएगा। उसके अलावा जो है आपको क्या करना है, पाइपें चाहिए होंगी पैंटें वगैरह टांगने के लिए ऊपर, तो जो है 2 पाइपें चाहिए होंगी, तो वो आपको करना होगा। तो उसमें भी आपके लगभग जो हैं 2000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, तो 15,000 रुपये का ये हो गया टोटल। उसके बाद जो है जब आप कपड़े नापेंगे तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ी बहुत। तो आपका टोटल जो है अगर आप दुकान कोई खोलेंगे तो आपको 20,000 रुपये की, आपको कम से कम 20,000 रुपये में आपकी आसानी से दुकान खुल जाएगी, क्योंकि उसमें पुताई वगैरह भी करवाएंगे ना, पुताई कराएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें कराएंगे। तो आपके 4,500 रुपये बच जाएंगे अगर आप पुरानी मशीन लेते हैं तो जो है 15 15,500 हज़ार रुपये लगेंगे। तो इतने आपको करना है शुरुआत में, बाद में जब आपकी चलने लगे तो धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में कारीगर तो होंगे नहीं, तो आपको क्विक कटिंग करके आपको बना लेना है, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। तो इतने में आप आसानी से इसको खोल सकते हैं, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। सजावट के लिए आप बैनर वगैरह कपड़े के और गला डिज़ाइन वगैरह के लगा सकते हैं सजावट के लिए। तो इतने में आपका काम आसानी से हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें चाहिए नहीं होगा, आपको इतना ही चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो इसके ऊपर और सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं कि ना बनाएं, आप कमेंट में हमको बताएं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।